जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि सर प्लीज़ एक बार अकाउंट्स के लिए हमको हेल्प कर दो। मई 25 में हमें एग्ज़ाम देना है और क्लियर करना है। आई एम श्योर आपका क्लियर होने वाला है। तो एक बार हमें फटाफट से बता दो सर, नेक्स्ट 70 डेज़ में हमको अकाउंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। लेट्स से जैन 25 में एग्ज़ाम दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, अब हम मई में देने वाले हैं, तो हम फटाफट से बताओ कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, प्रॉपर आपको समझाता हूँ, एक पूरा फ्रेमवर्क देता हूँ कि नेक्स्ट 70 डेज़ को आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो। मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी कि अगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो सर हमको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, देन हमको रिविजन पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें किस तरीके से नेक्स्ट 70 डेज़ में प्लान करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार गलती ये होती है कि हम टाइम को प्लान नहीं कर पाते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, सबसे पहले आज 6 मार्च है, 6 मार्च से 20 अप्रैल तक मैंने क्या करा, एक पार्ट बना दिया। ठीक है, एक हमारा एक टाइम फ्रेम हो गया कि भाई 6 मार्च से 20 अप्रैल विच इज़ अराउंड अराउंड 40 डेज़, थोड़े बहुत दिन, क्योंकि सर बीच में फेस्टिवल आ सकता है, बीच में तबीयत खराब हो सकती है, तो मैंने इसको 40 डेज़ काउंट किया है। आई एम नो ज़्यादा होते हैं ठीक है, 40 डेज़ लेके चलते हैं। देन सेकंड जो हमारा टाइम फ्रेम होगा दैट विल बी 20 अप्रैल से 10 मई विच इज़ 20 डेज़। एंड देन 10 मई के बाद जो आपका 4 दिन का टाइम बचेगा उसमें आई एम श्योर आप अकाउंट्स ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन तीन टाइम फ्रेम हो गए। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ये 40 to 45 डेज़ है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करना है। आपने जैन 25 में एग्जाम्स दिए लेकिन क्लियर नहीं हुआ, अब आपके जितने मर्जी मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे मई 25 देना है तो अब देना है, अब पीछे नहीं हटना है। अब मई 25 देंगे और मई 25 में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अभी अकाउंट्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास 40 डेज़ का टाइम है। क्योंकि हमें, अगर हम मान लो पूरे 60 डेज़ में सिर्फ सिलेबस ही कवर करते रह जाएंगे तो वही मिस्टेक हो जाएगा। रिवीजन कब करेंगे, तो 40 डेज़ में आपको कॉन्सेप्ट कवर करना है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। कौन से कॉन्सेप्ट, कौन से क्वेश्चंस, जो आपके आईसीआई के मॉड्यूल में क्वेश्चंस है। ये सुनो, जो आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चंस है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कैसे कवर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर 40 डेज़ में करेंगे कैसे कवर। आपने हमें बताया कि ठीक है 20 अप्रैल तक मुझे सारे के सारे चैप्टर्स के मॉड्यूल के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, राइट। क्या हमें कोई क्लासेस देखनी होगी, क्या हम यूट्यूब से कर सकते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखो कि भाई मुझे कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। जितने भी आपके पास चैप्टर्स अवेलेबल है, टोटल 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें से फर्स्ट चैप्टर हटा दो, मान लो 10 चैप्टर्स हैं, तो 10 चैप्टर्स मुझे कवर करने हैं किसमें, 40 डेज़ में। अब इंडिविजुअल चैप्टर्स के लिए आपको दिन डिसाइड करने होंगे। मतलब कि मैं ये चैप्टर, अगर मैं बात करता हूँ रेक्टिफिकेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुन लो कि रेक्टिफिकेशन मुझे कितने दिन में कवर करना है। आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने कुछ कुछ चैप्टर्स को बहुत टाइम दे दिया तो बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके लिए टाइम कम बचेगा, उसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, पूरा ढंग से कर नहीं पाओगे। तो इसलिए टाइम को प्लान करके चलेंगे कि सर अगर रेक्टिफिकेशन है तो रेक्टिफिकेशन हम कितने दिन में करें। तो आपको उस तरीके से प्लान करना है। जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पहले से आते हैं, आपको लगता है कि यार मैंने रेक्टिफिकेशन लास्ट टाइम पढ़ा था, तो आप फटाफट से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से आपने कोई वन शॉट देखा, वन शॉट से आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गए, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करने हैं। जो हमारा ये 40 डेज़ वाला टाइम फ्रेम है, इसमें सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के होने चाहिए, इलस्ट्रेशन प्लस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पूरे प्रेजेंटेशन के साथ, पर देखने सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। जो पहला हमारा ये प्रिपरेशन, पहला हमारा एक तरीके से टाइम फ्रेम है, जो हमारा फर्स्ट 40 डेज़ है, इसमें सब कुछ करना है। 100% कवरेज चाहिए ना हमको, तो इसमें आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन प्लस क्वेश्चंस दोनों करने हैं। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मैंने बहुत सारी प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से करना है, वहाँ से करो, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग करना है, टाइम प्लान करके चलना है, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा निकाल लो और एक बार जो प्लेलिस्ट आप फॉलो करने वाले हो, मान लो आप यूट्यूब के वन शॉट्स मेरे फॉलो करने वाले हो या डिटेल्ड फॉलो करने वाले हो, या अभी कुछ बच्चों ने आज ऐसा भी किया है कि कुछ बच्चों ने मई 25 वाला रिकॉर्डेड बैच परचेज किया है। कल वाली गाइडेंस वीडियो में बताया था कि मई 25 का रिकॉर्डेड बैच है, तो उसमें उन्हें वो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो मेरी बच्चों से बात हुई है, वो क्या कर रहे हैं कि जो चैप्टर्स आपके बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, जैसे मान लो कंपनी अकाउंट्स है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट्स हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स क्योंकि उनको डिटेल्ड चाहिए थे तो उन्होंने वो रिकॉर्डेड बैच परचेज किया, वो वहां से देख रहे हैं। आपको लगता है यूट्यूब से करके हो जाएगा, यूट्यूब से करो, देर इज नो नीड ऑफ बाइंग एनी बैचेज और कोर्सेज ना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन आप एक बार प्लान कर लो प्लीज़
कि भाई मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आपको देखना है कि कैसे प्लान करना है, तो ये मेरा वो May 25 का जो बैच है उसमें ये प्लानर मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसे लेट्स से अब उस प्लानर में ये पूरा प्रोवाइड है कि अगर आपको फाइनल अकाउंट्स करना है तो ये आपका 21 आवर्स के लेक्चर्स हैं। तो 21 आवर्स के लेक्चर्स है, लेट्स से वो 1.5x पे देखेंगे, कुछ कुछ बच्चे 2x पे भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन मान लो 1.5 पे देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मोटा मोटा 14-15 घंटे में ख़त्म कर देंगे, राइट। तो आपको इस तरीके से प्लान करना होगा। तो एक कंटेंट आप प्रिपेयर कर लो कि मैं ये सर की वन शॉट प्लेलिस्ट फॉलो करने वाला हूँ, इतने घंटे में होगी, उसके बाद मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस करूंगा, मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ अभी नहीं कर रहे हो ना बेटा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि एंड में जाके आप पैनिक हो जाओ कि सर हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। आप बस एक बार क्या कर लो, आपको जो भी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, जो कोर्स परचेज करना है, वो आज करके रख लो कि हाँ सर मैं यहाँ से करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने करना है, उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज पूरा लिस्ट बनाया कि हाँ ये इतने दिन के लिए, इतने दिन के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 डेज लिखा है। मैंने एक्यूरेटली 45 नहीं लिखा है, 40 डेज लिखा है कि हाँ 2-4 दिन ऊपर चलेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप प्लीज़ करेंगे, प्लीज़ करेंगे। एंड देन जब आप पहली बार वो अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हो, वन शॉट से कर रहे हो, डिटेल वीडियो से कर रहे हो, किसी कोर्स से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, मेक श्योर कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो और आपको फील हो रहा है कि यार ये एडजस्टमेंट ना इंपॉर्टेंट लग रही है, क्लास में मैंने बोला भी है, ठीक है, आपको लग रहा है यार ये एडजस्टमेंट मुझे परेशान करती है, तो प्लीज़ उसको मार्क कर लो। उसको आपने वहाँ पे ऐसे स्टार मार्क कर लिया या इंपॉर्टेंट लिख दिया, ताकि जब मैं सेकंड टाइम रिवाइज करूँगा तो उस एडजस्टमेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा और बाकी सब फटाफट से रीड करके आगे चला जाऊँगा। ऐसे ही प्रिपेयर करना होता है। तो आपने उस एडजस्टमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, बस दैट्स इट। अच्छा ठीक है, ये दो चीज़ें आपको करनी है। कब करनी है? जब आप 40 डेज, इन 40 डेज में क्या कर रहे हो, अपना सिलेबस कवर कर रहे हो। 40 के 45 हो सकते हैं, 43 हो सकते हैं, लेकिन 50 नहीं होने चाहिए, 50 में दिक्कत हो जाएगा। तो 40 to 45 डेज में आपको क्या करना है, चैप्टर्स कंप्लीट करना है। हाँ, अब कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर हम मुझसे ना एनपीओ नहीं होता, तो बेटा वो अभी के लिए छोड़ देना। अभी के लिए मतलब कि स्टार्टिंग जब आप लिस्ट बनाओगे तो एनपीओ को एंड में रखना, फिर कि सर मेरे को एनपीओ नहीं होता है, मेरे को बहुत टाइम लगता है, ठीक है एनपीओ को छोड़ दो फिर, क्योंकि एनपीओ की वजह से फिर बाकी चैप्टर्स का आप टाइम मत खाओ। बाकी चैप्टर्स, कंपनी अकाउंट्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको कर लिया। फाइनल अकाउंट्स इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहले उसको करो। जो आपको लगता है कि आपने जैन 25 में पढ़ा था, थोड़ा सा मैं ब्रशअप करूंगा, थोड़ा सा मैं रिकॉल करूंगा, मेरे को कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे, एंड देन आई विल प्रैक्टिस द मॉड्यूल क्वेश्चंस। तो पहले उनको कर लो। जो चैप्टर आपको बहुत परेशान करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, एनपीओ वैसे अच्छे खासे मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, बट एक आपके पास ऑप्शन होता है छोड़ने का, उसको हम वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। दो मेरे हिसाब से एनपीओ है, तो एनपीओ हमारी क्लास में अराउंड 15-16 आवर्स में हुआ है, डिटेल क्लासेस में, ठीक है। तो बच्चे 10 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। ऑलराइट, जो मेरे वन शॉट है, वन शॉट देख सकते हो, यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, वो भी देख सकते हो, बट आप उसको प्लान उस तरीके से करो। इन देखो मैं आपको बताऊं, कंपनी अकाउंट्स को आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, ठीक है, देन पार्टनरशिप को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, ओके, फाइनल अकाउंट्स ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। एवरीबडी ये सुनो, ठीक है। एनपीओ जो एक चैप्टर है, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार बहुत परेशान होते हैं इस चैप्टर को लेके, और अभी वो टाइम वेस्ट करने वाला टाइम नहीं है ना। टाइम अगर रह गया तो आई वुड से कि एनपीओ के वन शॉट्स वगैरह देख लेना, क्वेश्चंस मॉड्यूल के एक बार देख लेना, लेकिन पहले बाकी चैप्टर्स कर लो। इट्स ओके, 90 मार्क्स का तो प्रिपेयर कर लो एटलीस्ट, 10 मार्क्स के पीछे परेशान नहीं होना, ओके। उसके बाद बात करते हैं सर, हमारा 20 अप्रैल तक हमने ये चीज़ कर लिया, एक बार मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया, ओके, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, किसका, स्टडी मटेरियल का। अभी आप स्टडी मेट करो, उतना बहुत है। मोर देन 80% आपका जो पेपर है वो स्टडी मेट से ही बनता है। स्टडी मेट के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया, आपसे बन जाएगा। आरटीपीज, पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, बट अभी पहले स्टडी मेट कर लो, टाइम बचता है, देन गो विद द पीवाईक्यूज। मैं यूट्यूब पे भी सेशंस लेता हूँ जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, आरटीपीज कराता हूँ, अगर एंड में आपको वो देखना होगा वो देख लेना, ठीक है। देन अब बात आती है 20 डेज़ की, कि सर 20 अप्रैल हो गया, अब आती है सेकेंड रिविजन। मतलब आप बोलो सेकंड रिवीजन या फर्स्ट रिवीजन, वो जैसे मर्जी बोलो। एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया, नाउ इट्स द टाइम टू रिवाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे सर हमें कितने घंटे पढ़ना है? दोस्तों देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जिन सब्जेक्ट्स में आपके सबसे कम मार्क्स है ना, उनको तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना है। जिन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम कम दोगे तो चलेगा। जैसे अकाउंट्स में अगर मार्क्स कम है तो आई वुड से कम दिन में 3 घंटा तो पढ़ो यार, हाँ है ना। कोई 2 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, 1 घंटा खुद से एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करो। तो आई वुड से एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटा अगर आप निकाल सकते हो डेली, इन 40 दिन में 110-120 घंटे हो जाते हैं, विच इज़ गुड टाइम। इसमें आप कर सकते हो कवर, ठीक है ना। तो आराम से 2.5 से 3 घंटा पढ़ो,
इससे कम पढ़ोगे तो दिक्कत ही होगा अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और टाइम बहुत कम है। देन बात आती है 20 डेज़ की। अब उन 20 डेज़ में आपको रिवीजन करनी है। तो सर रिवीजन कैसे करेंगे, हमको यही समझ में नहीं आता। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। रिवीजन कैसे करनी है, जो कॉन्सेप्ट आपने अपने नोट्स में लिखे, नोट्स में नहीं लिखे तो आपके पास कोई पीडीएफ है या कुछ भी है, उससे फटाफट को एक बार देख लो। एंड देन क्वेश्चंस। क्या सारे क्वेश्चंस करने हैं? नहीं रे बाबा, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस मार्क करे थे, जो एडजस्टमेंट्स मार्क करी थी, अब उनको करना है और बाकियों को फटाफट से देखते चलना है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर पे आंसर ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, जो परेशान करते हैं, उनको प्रॉपर सॉल्व करो एंड आगे बढ़ो। तो जो चीज़ आपने 40 डेज में करी थी, क्या अब वो 50% टाइम में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अब क्वेश्चन 50% हो जाएंगे। सारे करने ही नहीं है हमको, अभी तो करे थे 40 डेज में, समझे क्या? राइट। तो जो क्वेश्चंस मार्क वगैरह कर लिए वो सब कर लिए, हाँ। और क्लास में मैं बोलता भी हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसको करना है, उसको करना है। जो पहले पूरा प्रेजेंटेशन में किया था, अब उसको फटाफट से एक बार कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है उन क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन आपको ईजी लगे थे उनको भी एक बार नज़रों में बसा लेना, मतलब एक बार देख लेना, ठीक है। एक बार उसको देख लिया कि हाँ ये ऐसे ऐसा था, फटाफट से कर लिया, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी देख लो ताकि वो दिमाग से निकले तो नहीं एटलीस्ट, ठीक है ना। तो वो हमें 20 डेज़ में करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूँ। हमारा एक रिवीजन सीरीज चलता है, बहुत सारे रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, इस बार दोबारा होंगे, 100% होंगे, ठीक है। जहाँ पे मैं आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप चाहो तो वो अटेंड कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई रिवीजन सीरीज अटेंड नहीं करना है, मैं खुद से कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, खुद से कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड होगा कि अप्रैल में जो मेरा रिवीजन सीरीज चलता है यूट्यूब पे, राइट, जिसको मैं सारथी सीरीज बोलता हूँ क्योंकि वो आपके साथ साथ चलने वाला है, तो सारथी सीरीज आप अटेंड कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, राइट। रिवीजन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं वो लाइव होता है यूट्यूब पे, तो वो उस टाइम में मैं क्या करूँगा, उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। तो बहुत बच्चों की उसके हेल्प हो जाती है। लेकिन बेस्ट तो बेटा सेल्फ स्टडी ही होती है। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे 40 डेज में लेक्चर्स देख लिए हैं और अभी वो दिमाग में है, तो दोबारा से कोई लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 10th मई तक हमें कोशिश क्या करनी है कि मेजॉरिटी चैप्टर्स आपके यहाँ पे रिवाइज हो रहे हैं। तो एक बार आपने यहाँ पे कर लिया, क्वेश्चंस आपने यहाँ पे कर लिए, हाँ, उसके बाद 10 to 15 तो हमारे पास है ही, उसके बाद तो करेंगे ही बाद में, मैराथन्स वगैरह भी होती ही है, राइट। तो इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स का करके चलना है कि सर ये तो अकाउंट्स का हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, लॉ का भी चलना है कि भाई 40 डेज में मुझे लॉ एक बार पहली बार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से रिवाइज करना है। तो इससे पता क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि एक बार आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, राइट, ठीक है। उसके बाद जो आपके एग्जाम के पहले वाले दिन आएंगे उसमें आपने रिवाइज कर लिया। तो एटलीस्ट 3 बार तो हो जाए, राइट। अभी जितना हमारे पास टाइम है इतना ही हो सकता है। 2 महीने में मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि एक बार सिलेबस भी कर लो, 2-3 बार रिवाइज भी कर लो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो जितना टाइम हमारे पास है, मुझे लगता है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मेरे अकॉर्डिंग, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपकी स्ट्रेटजी आपको कुछ और फॉर्म करनी है, वो आपके अकॉर्डिंग काम कर सकती है। मेरे अकॉर्डिंग ये काम कर सकती है, हाँ जी कर सकती है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे स्टडी मेट के क्वेश्चंस करने हैं, यस। तो अकाउंट्स में डेफिनेटली आप बहुत बेटर कर सकते हैं। अकाउंट्स एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है यार, और अकाउंट्स आपके कोर्स, जो कोर्स आपने चूज़ किया उसका कोर है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। 40-50 में तो मज़ा ही नहीं आता। अब सोचो ना, अगर अकाउंट्स में 45-50 मार्क्स आएगा तो कैसे मज़ा आएगा, ठीक है। तो अकाउंट्स में हमको टारगेट करना है कि एटलीस्ट हम 70 तो क्रॉस करें, राइट। इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने क्रॉस किया है। पेपर जो आ रहा है वो अच्छा पेपर आ रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप स्टडी मेट एक बार कर लोगे तो आपका हो जाएगा, बन जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको आराम से सोचो, ये जो मैंने आपको काम दिया ना ये आप ज़रूर करना, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, राइट। बाकी जो बच्चे जिन बच्चों को मैंने पहले ही बताया, जिन बच्चों को ऐसा है कि सर हम मई में एग्ज़ाम नहीं दे रहे, हम सितंबर में एग्ज़ाम देने वाले, तो उनके लिए तो मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ बताई है कि जिन भी बच्चों को सितंबर में एग्ज़ाम देना है तो वो तो बेटा आराम से डिटेल पढ़ो। कोर्स एनरोल करना है तो सितंबर का डिटेल्ड कोर्स है, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच भी है और लाइव भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से जो लाइव स्टार्ट हो रहा है वो ज्वाइन कर लो, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अकाउंट्स में 70-80 तो ईजिली क्रॉस करेंगे, मिल के मेहनत करेंगे, राइट, ठीक है। बाकी अगर आप और किसी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि मैंने इस बार सोच लिया है कि जैसे ही बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस करेगा और मुझे लगेगा कि कुछ एक्चुअली में सीरियस इशू है, तो मैं उस पर फटाफट से वीडियो बनाऊंगा। मुझे अभी आज ही बहुत सारे बच्चों ने अकाउंट्स के लिए बोला था, बहुत सोचा और फटाफट से वीडियो बना दी कि कैसे आपकी यहाँ पे हेल्प हो सकती है, ठीक है। आई एम श्योर आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया होगा कि हाँ हाँ सर अकाउंट्स में कैसे करना है।
मैं बस एक चीज़ आपसे चाहता हूँ कि कमेंट में मैनिफेस्ट करके जाओ। क्या करके जाओ कि अब मई में आपके अकाउंट्स में कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट करो कि हाँ सर इस बार, और एग्जैक्ट नंबर लिख के जाना, 70+ मत लिख के जाना, लिख के जाना कि मेरे जैन में अकाउंट्स में इतने मार्क्स थे सर, मई में आई एम गोइंग टू स्कोर 74 मार्क्स, आई एम गोइंग टू स्कोर 82 मार्क्स, बिकॉज समटाइम्स इट वर्क्स। जब आप उसके लिए एक्चुअली में मेहनत करते हैं तो बेटा सुनते हैं लोग, ठीक है ना, आएंगे मार्क्स उतने ही। तो लिख कर जाओ ताकि आपको भी याद रहे कि यार इतना मेरा टारगेट है। एक बार टारगेट दिमाग में रहेगा ना तो एफर्ट भी डलेगा, राइट। ठीक है, बाकी येस रिवीजन सीरीज़ आएंगी आपकी, बिल्कुल आएंगी। अभी बुक्स की मैं आपको बता दूंगा, इन केस अगर किसी बच्चे को बुक्स चाहिए, उस बुक्स में आपके सारे स्टडी मेट के क्वेश्चन आंसर, PYQs, RTPs, MTPs सब डाल दिया मैंने। ठीक है, वो भी आपके अराउंड एक हफ्ते तक आ जाएगी। बाकी टेस्ट सीरीज़ में कोशिश कर रहा हूँ मई 25 वाले बच्चों के लिए कि एक टेस्ट सीरीज़ ले आऊँ। जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी ना, आई एम ऑलवेज देयर, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो अभी 2 महीने का हमारे पास जो टाइम है ना, उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। मुझसे अगर आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक श्योर कि वो आप तक ज़रूर पहुँचे। राइट, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।